तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। तो दोस्तों, सरकार बदल चुकी है, कहा कही हो गई है। नीतीश जी नाराज हो गए हैं मोदी जी से, और मोदी जी ने कहा कि जाओ गठबंधन तोड़ दो। नीतीश ने भी उठाया पलड़ा, जाके लालू जी की पार्टी से मिल गए। तो बड़ी बात तो नहीं है यहाँ पे, चूंकि ये दूसरी बार हो चुका है ऐसे, और दूसरी बार हुआ है, और दूसरी बार भी वही सारी चीजें हुई हैं जो कि इस बार हुआ है। यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार फिर से शपथ ले चुके हैं। तेजस्वी यादव जी जो कि डिप्टी सीएम फिर से बन चुके हैं। 8वीं बार शपथ लिए हैं सीएम का नीतीश कुमार, और दूसरी बार शपथ लिए हैं तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम का। तो खता तो यहाँ हो गई है कि बीजेपी और जदयू अलग हो गई है, और खुशियां वहां झलक रही हैं जहां पे आरजेडी और जदयू मिल गए, यानी कि गठबंधन की सरकार वहां पे हो गई। अब सवाल यहाँ पे सिर्फ ये उठता है कि आखिर ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी छात्रों के लिए, कुछ याद दिलाने के लिए उस सरकार को जो वादे इन्होंने भी किए थे। क्योंकि मोदी जी ने 8 साल पहले 7 साल पहले एक प्रॉमिस किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी भारत के सरकार सभी युवाओं को। चलिए 2 करोड़ नहीं दे सके, कोई बात नहीं, लाखों में भी नौकरियां नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं। इस बार फिर एक वादा आया 15 जून को कि मोदी जी ने ट्वीट करके कह दिया कि नई नौकरियां, 10 लाख नौकरियां इलेक्शन से पहले। तो सभी विपक्षी दल यहाँ पे उठ के खड़े हो गए, बोलने लगे कि जुमला फिर से जुमला हो रहा है यहाँ पे, दोबारा ये जुमले आ रहे हैं कि 10 लाख नौकरियां आएंगी, 10 लाख नौकरियां आएंगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी जो क्षेत्र में, जब चुनाव के दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ वादे कर दिए थे, और ये वादा भी 10 लाख नौकरियों का है, लेकिन ये बिहार के छात्रों का है। यानी कि बिहार के युवाओं के लिए इन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी। और यही नहीं, जब ये सरकार टूटी और ये सरकार जब बनी, तो मीडिया कर्मी यहाँ पे सबसे पहले सवाल उनसे यही पूछे कि अब 10 लाख नौकरी मिलेगी बिहार के युवाओं को। इन्होंने उस समय भी बेहिचक बेझिझक यहाँ पे आते से ही कहा है कि हम सबसे पहले रोजगार पे काम करेंगे, हम सबसे पहले बेरोजगारी को दूर करेंगे बिहार से, और 10 लाख नौकरियों के लिए अगले महीने से सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसा कहना है माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। शपथ लिए हैं सीएम के पद पे 8वीं बार नीतीश कुमार जी, और इनका कहना है कि हमारी ये जो सरकार आएगी, ये जो है नए रोजगार, नए सृजन रोजगार पे कार्य करेगी। तेजस्वी यादव का भी कहना है कि हम सबसे पहले नौकरी की बात करेंगे। तो हमारे लिए, युवाओं के लिए सबसे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये वीडियो के इस चैनल के माध्यम से हर सवाल, हर बार वीडियो में आपसे पूछा जाएगा। हमने पिछली सरकारों से भी पूछा था, आपसे भी पूछेंगे, लगातार पूछेंगे कि अब नौकरी कब, अब नौकरी कब। तो अब जो है जितना अपडेट आएगा नई वैकेंसी को लेकर, ये सारे अपडेट आपको यहाँ से दिए जाएंगे। लेकिन ये नई सरकार की नौकरियां होंगी। इन्होंने एक बात और कह दी थी कि ये कोई परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नौकरी नहीं होगी, ये परमानेंट नौकरियां होंगी, यानी कि नियमित नौकरी आपको दी जाएगी बिहार के युवाओं को। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद चेक कीजिए। चलिए सीधे लिए चलते हैं यहाँ पे आपको उस अपडेट पे जो कि आपको यहाँ से किए गए हैं कुछ वादे। चूंकि देखिए पुरानी वैकेंसीज को लेकर एक अपडेट आया था, प्रधानमंत्री के ट्वीट पे इन्होंने अपडेट पूछताछ किया था तेजस्वी यादव ने कि आखिर आप लोगों ने जो सवाल जो पैदा किए थे कि हर साल आप लोगों को 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, उसके ऊपर इन्होंने कहा कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी का जब ट्वीट किया यहाँ पे मोदी जी का, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा के बाद बिहार की राजनीति तेज हो गई थी, और भाजपा की ओर से सुशील मोदी और जदयू की ओर से आरपी सिंह ने इसका स्वागत किया। तो राजद के जो जुमला करार दिया इसको, और बोला कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछा कि पीएम बताएं कि नौकरियां नियमित होंगी या कॉन्ट्रैक्ट पर होंगी, क्या इनके लिए भी परीक्षा फॉर्म में शुल्क लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने सरकार में आने से पहले प्रतिवर्ष 2 करोड़ नियमित नौकरी देने का लिखित वादा किया था, लेकिन 8 साल हो गए शासन के बाद भी अब 1.5 लाख में सवाल उठे हैं और 1.5 साल में सवाल उठे हैं और ये 10 लाख नौकरियां जुबानी खर्च हो रहे हैं। इन्होंने एक तंज कसा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, तो इनसे ये बोला था कि जब आपने 8 साल में नौकरियां नहीं दी तो 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां कहाँ से लेके आएंगे। उसी के ऊपर यहाँ पे जब तेजस्वी यादव का भाषण था उसके ऊपर भी सुशील मोदी ने कहा था कि एक जुमला है और ये नौकरियां नहीं आएंगी। तो भाजपा के राज्यसभा जो है सुशील मोदी जी जो कि भाजपा सदस्य हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार तेज ढांचा विकास कर रही है, कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर क्रियान्वयन है और सरकारी सेवाओं में ये रिश्वत मुक्त भर्तियां जारी है। तो अगर ऐसा हो रहा था तो फिर बीपीएससी मामले जो हैं सामने निकल कर आए आप ही की सरकार में। जी हाँ, कि जो 67वीं बीपीएससी का मामला निकल कर आया, आखिर क्यों आया फिर? अगर ये ऐसा कह रहे हैं कि साफ सुथरी नौकरियां मिल रही है और रिश्वत मुक्त नौकरियां मिल रही है, तो ये क्या था जो कि सामने आया सबके और 8 मई को इसका परीक्षा स्थगित कर दिया गया। अब विभिन्न मंत्रालयों में 10 लाख युवाओं को 1.5 साल में भीतर जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी, इनका भी कहना था। सेना की अग्निपथ योजना में 45,000 युवाओं की भर्ती होगी, ये सुशील मोदी ने कहा, और मिशन मोड पर नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी। तो ये 45,000 की नौकरियां सिर्फ 4 साल की नौकरियां दे रही है सरकार, ठीक है। इसके ऊपर भी तंज किया गया विपक्षी दलों के द्वारा, इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया गया कांग्रेस की आरजेडी की सरकार के द्वारा, और 10 लाख नौकरियों का वादा जो है जुमलाबाजी बताया है, और ऐसा हर एक जो है विपक्षी दल का नेता यहाँ पे अपडेट दे रहा था। तो ये सारी चीजें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन मैं आपको कुछ न्यूज अपडेट दिखलाना चाहूंगा जो कि शपथ ग्रहण करने के बाद यहाँ पे नौकरी का वादा किए हैं हमारे डिप्टी सीएम। तो इनसे भी अब सवाल जरूर किया जाएगा। ये सवाल होगा सीएम और डिप्टी सीएम तेजस्वी और जी हाँ नीतीश कुमार से। हर बार ये सवाल आप सबों से भी पूछा जाएगा कि आखिर नौकरी कब। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम का शपथ ले चुके हैं तेजस्वी यादव। बिहार में अगले 1 महीने के अंदर बम्पर रोजगार मिलेगा, इनका कहना है। इन्होंने भाषण के दौरान शपथ ग्रहण के बाद अपने एक न्यूज अपडेट में दिया है, और डिप्टी सीएम का कहना है कि शपथ लेने के बाद जो वादे किए गए हैं ये वादे झूठे नहीं होंगे। और शपथ ग्रहण के बाद राजभवन से निकलकर मीडिया से रूबरू हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार में हर चेहरे पे मुस्कान लौटी है और 1 महीने के अंदर बिहार में बम्पर रोजगार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के साथ बिहार की जनता के प्रति अब जवाबदेही हमारी बढ़ चुकी है, जिसे हम जरूर पूरा करेंगे। और इस वादे के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। जब 10 लाख नौकरियों के बारे में पूछा गया तो तेजस्वी ने 1 महीने के अंदर नौजवानों को नौकरी देने की बात कही है। और पिछले याद हो कि पिछले चुनाव में ही 10 लाख युवाओं की नौकरी के देने का वादा किया था। पूरे चुनाव के दौरान वादे पर खूब सारी बातें भी कही गई थी। कहा गया था कि महागठबंधन की सरकार बनते ही राज्य में 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, और ये नौकरी जो होगी वो नियमित होगी। तो अब ये जो वादा है, इस वादे के पीछे जो भी खड़ा है, जो भी सवाल आएंगे उनसे सवाल पूछे जाएंगे, चाहे आप सरकार में हैं या नहीं है, चाहे आप यहाँ पे शासन कर चुके हैं या अभी आने वाले हैं, उन सब से हमारा सवाल युवाओं के लिए होगा और हर बार होगा। जय हिंद, जय बिहार। नई सरकार की स्वागत करते हैं आप लोगों के साथ। अब जो भी अपडेट आएगा, नियमित नौकरी की बात होगी, नई नौकरी की बात होगी, नए रोजगार की बात होगी, नई बिजनेस व्यापार की बात होगी बिहार में। तो देखते हैं ये कितना खरा उतरते हैं। फिलहाल हमारा और आपका एक ही ध्येय होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि सरकारें कोई भी हो, चाहे वो भाजपा की हो, जदयू की हो, राष्ट्रीय जनता दल की हो, किसी की भी हो, सवाल सिर्फ नौकरी का होना चाहिए। सवाल सिर्फ नौकरी के ऊपर होना चाहिए। जितनी पुरानी वैकेंसी अटकी पड़ी हुई है उन सबको जल्द से जल्द खत्म कीजिए, जल्द से जल्द उनकी ज्वाइनिंग करवाइए और नई नौकरियों के बारे में जल्द से जल्द अपडेट दिया जाए। जय हिंद।